स्पॉट के लिए ज़्यादा प्रॉफिट वाले कॉइन्स कैसे ढूंढने हैं, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कॉइन मार्केट कैप के टूल्स को आपने कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म समझना होगा। शॉर्ट टर्म यानी कि एक दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक की ट्रेड, तेज़ प्राइस मूवमेंट्स के लिए एंट्री और एग्जिट इसमें आपको फास्ट करनी होती है। लॉन्ग टर्म यानी 6 महीने से लेकर 2 से 3 साल तक का होल्डिंग के लिए। इसके लिए जो प्रोजेक्ट हो इसमें काफ़ी पोटेंशियल और बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्या चेकलिस्ट है शॉर्ट टर्म के लिए? आपने जाना है कॉइन मार्केट कैप पे, ट्रेंडिंग पर जाना है और आपने यहाँ पे कॉइन्स देखने के कौन से अभी पंप कर रहे हैं और उनका आपको नाम मिलेगा। सबसे पहला रूल, कभी भी टॉप पर एंट्री मत लेना, हमेशा चार्ट को चेक करना। दूसरा तरीका ये कि आपने जाना है टॉप गेनर्स और लूजर्स में। टॉप गेनर्स में आपने देखने के कौन से कॉइन्स 20% तक पंप हो गए, तो ये हाई मूवमेंट कॉइन्स में आएगा और ये आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं। फिर आपने जाके वॉल्यूम देखनी है। कॉइन मार्केट कैप पे वॉल्यूम का पेज है, वहाँ पे जाएंगे तो आपको वॉल्यूम नज़र आएगी। तो अब हाई वॉल्यूम का मतलब है कि इसमें ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। लो वॉल्यूम यानी कि वो रिस्की होगा। फिर आपने उस कॉइन का जाके नाम सर्च करना है ट्विटर पे, तो आपको नज़र आएगा कि क्या लोग उसकी बात कर रहे हैं, क्या लोग फोमो में है, क्या यह एक्चुअल न्यूज़ है इस कॉइन के पीछे। फिर आपने एग्जिट पॉइंट भी डिसाइड करना है एंट्री से पहले कि आपका क्या प्रॉफिट होगा और कहाँ पे आपका लॉस कट होना है। अब क्या चेकलिस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए? मार्केट कैप आपने देखना है फिल्टर यूज़ करके 50 मिलियन से $1 बिलियन की रेंज में। ज़्यादा हाई मार्केट कैप वाले जो कॉइन्स होते हैं वो बहुत स्लो ग्रो करते हैं। आपने फिर जाके उस कॉइन का यूज़ केस पढ़ना है। जाके वेबसाइट पे जाना है अपने उस कॉइन के और अबाउट पे देखना है या वाइट पेपर पे जाके देखना है। और आपने देखना है क्या इसका कोई रियल वर्ल्ड में कोई काम है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए सेफ़ है। फिर आपने देखना है ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे कि कितने होल्डर्स की तादाद इसमें है अभी। रोड मैप भी देख लें और टीम को भी चेक कर लें। क्या टीम इसमें ट्रांसपेरेंट है, कोई स्कैम ही तो नहीं लग रही? तो अगर स्कैम ही लग रही है तो अवॉइड करें। और इनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। फिर आपने इनकी पार्टनरशिप्स देखनी कि किन एक्सचेंजेस के साथ पार्टनरशिप्स हैं। फिर आपने पेशेंस रखना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी। मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए चार्ट और वॉल्यूम पे फोकस करें। लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ केस और फंडामेंटल्स देखें। कॉइन मार्केट कैप का हर फीचर यूज़ करो और किसी तरह का इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना। लूनर क्रश। लूनर क्रश क्या करता है? ये सोशल मीडिया का बज़ और कॉइन की पॉपुलैरिटी के सिग्नल्स देता है कि कौन सा कॉइन हाइप में है और क्या ये फोमो क्रिएट कर रहा है। ये सारा डेटा आपको लूनर क्रश से मिल सकता है। तो आपने इसके सोशल वॉल्यूम और इंगेजमेंट मैट्रिक्स को यूज़ करके पता लगाना है कि कौन सा कॉइन डिमांड में है। ग्लास नोड। ग्लास नोड आपको ऑन चेन डेटा देता है, जो वॉलेट की एक्टिविटी है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम और क्या इनके होल्डर्स का बिहेवियर है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने देखना है कोई कॉइन को, तो आपने देखना है कि इसके ज़्यादा होल्डर्स हैं, तो इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है। डेक्स टूल्स। डेक्स टूल्स जो टोकन है उसका लाइव डेटा एनालिसिस देता है। क्या ये वेल्स इनको ट्रेड कर रही हैं, क्या लिक्विडिटी है। तो आपने लिक्विडिटी और वॉल्यूम को दोनों को देखना है यहाँ पे। क्रिप्टो क्वांट, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है एक्सचेंज के इनफ्लोज, आउटफ्लोज और माइनर्स की एक्टिविटी। एक्सचेंज के जो इनफ्लो स्पाइक्स, इसका मतलब है कि यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो आपने ऐसे कॉइन्स को अवॉइड करना है। नैनसन। नैनसन आपको स्मार्ट मनी वॉलेट्स और वेल्स का डेटा बताता है। ये बता सकते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स कौन से कॉइन को बाय कर रहे हैं। तो वेल्स के बिहेवियर को अगर आपने एनालाइज करना है तो आप यहाँ से लॉन्ग टर्म के जेम्स ढूंढ सकते हैं।